Good morning, students. So let us continue our class. So we have done some problems and I hope you people are following the videos and able to understand. So today's topic is interest on loan 24B. So 24B will understand everything in interest on loan. So first we'll understand, then after that we'll do problems. Okay. So interest on loan, how to compute interest on loan. See, we no need of computation because in exam he'll compute and he'll give you interest on loan. Okay. So so computation of interest on loan will be like this, will be given in question. Computation of interest on loan. So all you are getting doubts are why, what we are trying to study here, are trying to learn here. So loan is what? Why the loan we are taking here? Okay. So the loan is taken by the owner of the property for two purposes. He is taking loan. He is taking loan for to purchase the house or to construct the house. Okay. ऐसे समझेंगे, एक ओनर है मिस्टर एक्स है, इसको प्रॉपर्टी बनाने का है, घर बनाने का है, या फिर इसको कंस्ट्रक्ट करने का है एक बिल्डिंग, या फिर उसको परचेस करने का है एक बिल्डिंग. तो उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा. ठीक है. तो वो जो इंटरेस्ट भर रहा है लोन पे जो इंटरेस्ट भरेगा उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B. आई रिपीट, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये लैंड है, ये लैंड सोचो मिस्टर एक्स का लैंड है ये. ठीक है. उसको इस पे ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का है, इस पे बिल्डिंग बनाने का है. तो उसके पास पैसे नहीं है तो ही हैज़ गॉन टू ICICI बैंक. ICICI बैंक के पास गया और बैंक से क्या करा, लोन लिया. ठीक है. सोचो एक 50 लाख का लोन लिया. ठीक है. तो मिस्टर एक्स क्या करा, बैंक के पास गया, जाके 50 लाख का लोन लिया. तो बैंक क्या करेगा, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सोचो एग्जांपल एक 8% चार्ज कर रहा है पर एनम. द इंटरेस्ट हमेशा 8% पर एनम रहता है, साल का 8% रहता है. ठीक है. तो ये जो लोन के साथ साथ मिस्टर एक्स क्या करेगा, हर साल क्या करेगा, बैंक को पे करेगा. क्या पे करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा और क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा. ठीक है. कुछ अमाउंट एवरी ईयर EMI के थ्रू से भरेगा ये. ठीक है. तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कौन पे कर रहा है, मिस्टर एक्स पे कर रहा है. किसको पे कर रहा है, ICICI बैंक को पे कर रहा है. क्या पे कर रहा है, 8% इंटरेस्ट पे कर रहा है 50 लाख पे हर साल. तो ये 8% इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दे देगा, क्वेश्चन में देगा कि कितना इंटरेस्ट है. तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है मिस्टर एक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाउस या फिर हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, जो इंटरेस्ट पे करेगा वो हमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B में मिलेगा. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि whenever the assessee or the owner of the property is taking some loan from the bank for purchase or construction of the house, and on that if he is paying any interest, that will be allowed as deduction under section 24B. ठीक है. तो अब वो लोन क्यों ले रहा है, या तो ले रहा है परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, वो प्रॉपर्टी को परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा है, या फिर लोन ले रहा है वो किसके लिए लोन ले रहा है, ही इज टेकिंग लोन फॉर रिपेयर्स और रेन्यूअल्स. रिपेयर करने के लिए ले रहा है घर, रेन्यूअल्स, या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा है. ठीक है. तो द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कैन टेक लोन फॉर ईदर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, या फिर रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, या फिर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेगा. ठीक है. तो हमारा आज का फोकस है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, विल सी लेटर. आज का फोकस रहेगा परचेज एंड कंस्ट्रक्शन पे रहेगा. ठीक है. अगेन ये परचेज एंड कंस्ट्रक्शन डिवाइड करें हम लोग दो में. ठीक है. तो फर्स्ट है पोस्ट कंस्ट्रक्शन, फिर नेक्स्ट है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन है एंड प्री कंस्ट्रक्शन है. पोस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब, ठीक है, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद, ही इज पेइंग इंटरेस्ट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, फिर भी इंटरेस्ट भर रहा है वो. ठीक है. आई रिपीट, प्री कंस्ट्रक्शन मीन्स इंटरेस्ट अभी और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी वो इंटरेस्ट भर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन. ठीक है. पोस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे देगा, क्वेश्चन में ऐसे देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के देगा. ओके. पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेगा. ठीक है. सो दिस वी नो हाउ टू डू, ये हम ऑलरेडी वीडियो में देखे. सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए क्या करना चाहिए, लेट आउट के लिए क्या करना चाहिए. लेट आउट के लिए फुल्ली डिडक्टेड
फुल डिडक्शन मिलेगा इन द पी वाई इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए फुल डिडक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन दिस इन वीडियो, एक वीडियो में समझा दिया हमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए क्या रहेगा और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए क्या रहेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए क्या रहेगा, फुली अलाउड इन द डिडक्शन इन द ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए दो कंडीशन थे, ठीक है। क्या है कंडीशन वन? कंडीशन वन था अगर लोन आप 1/4/1999 के बिफोर लिए तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग याद है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्चुअल इंटरेस्ट या फिर क्या बोल रहे हैं मैक्स 30,000, ये दो में जो भी लिस्ट रहेगा दैट इज अलाउड एज डिडक्शन। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। इफ द लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999 एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्स 30,000 विच एवर इज लेस्ट, वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दिस। अगर लोन 1/4/1999 के आफ्टर लिए तो क्या रहेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्स कितना है 2 lakhs, विच एवर इज लिस्ट दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट कंस्ट्रक्शन अगर रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रहा तो यू हैव टू चेक बिफोर है या आफ्टर है। बिफोर रहा तो एक्चुअल इंटरेस्ट क्वेश्चन में देगा, मैक्स यू हैव टू रिमेंबर 30,000 एंड आफ्टर में क्या रहेगा, एक्चुअल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, मैक्स इज 2 lakhs। तो यू हैव टू सी द डेट देगा क्वेश्चन में, यू हैव टू सी द डेट एंड यू हैव टू डिसाइड इधर बिफोर और आफ्टर, ठीक है। चलिए अगर डेट नहीं दिया तो विल सी हाउ टू डू इन प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम्स ही इज नॉट गिविंग डेट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड, सर ये लोन कब लिए नहीं मालूम, तो जब प्रॉब्लम आएगा तो जब चेक करेंगे। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना इंटरेस्ट दे रहा फुल्ली डिडक्शन, जितना क्वेश्चन में दे रहा सीधा उठाओ और इंटरेस्ट ऑन लोन में लिख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट फोकस इस पे करना है हम आपको। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पोस्ट कैलकुलेशन, पोस्ट इंटरेस्ट। आज की क्लास रहेगी हमारी प्री इंटरेस्ट पे फोकस रहेगा हमारा। सो हाउ टू डू प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। फॉर सम प्रॉब्लम्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल बी गिवन, ये इंटरेस्ट विल बी गिवन रहेगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी गिवन। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग और कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखिए इसके लिए क्या बोल रहा है, ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट रहेगा, ये जो भी इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट will be allowed as deduction in 5 equal installments, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको डिवाइड बाई 5 करना है आपको। इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको डिवाइड बाई 5 करना चाहिए, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा उसको डिवाइड बाई 5 करना चाहिए। अमाउंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी अमाउंट रहेगा 20,000, 30,000, 40,000 जो भी देगा डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, सर कब से इंटरेस्ट मिलेगा, कब से मिलेगा इंटरेस्ट मीन्स फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन या परचेज, from the year of construction purchase is completed, कंप्लीट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट होना चाहिए, तब से मिलेगा इंटरेस्ट, तब से मिलेगा डिडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में ये डेट देगा क्या, फ्रॉम द ईयर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बोल के देगा, ठीक है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तो फोकस करेगा कंस्ट्रक्शन पे, हिज मोर फोकस विल बी ऑन द कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेगा एग्जाम क्वेश्चन में, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलेगा, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे देगा क्वेश्चन में, कंप्लीटेड बोलेगा या फिर सीधा बोलेगा डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कुछ अमाउंट देगा, सम अमाउंट विल बी गिवन। अब ये अमाउंट को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5 करना है एंड वी हैव टू टेक ये प्रीवियस ईयर। कब मिलेगा हम डिडक्शन, डिडक्शन विल बी गिवन इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। हम लिखे ना इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट जब करेंगे हम लोग तो हमारा 5th ईयर हमारा जो रहेगा डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सो डिडक्शन विल बी गिवन इन प्रीवियस ईयर, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमको ना सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे देर इज फर्दर मोर पॉइंट्स आर देयर, वो जरूरत नहीं है, बाद में समझाऊंगा, आई एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीटेड दिया तो क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोल रहे हैं हम लोग, वी आर सेइंग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमारा प्रीवियस ईयर आना चाहिए। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, व्हाट इज आवर प्रीवियस ईयर? आवर प्रीवियस ईयर इज 2019 एंड 2020। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के लिए यू शुड रिमेंबर आवर प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट इनकम पूरा कैलकुलेट करते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग पूरा करेंगे 1920 का, ठीक है। वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ऑलरेडी समझे हम लोग, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसका टैक्स कब भरते हैं, असेसमेंट ईयर में भरते हैं। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 2020-21, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर समझने की जरूरत नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर इज 1920। अब ध्यान से सुनना, वी आर सेइंग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब देखो सर कैसे हम लोग ये जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा इसका एक ही अमाउंट आएगा, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में रिडक्शन देंगे। कैसे करेंगे सर, सी हमारा प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स में क्या होना चाहिए, 5 इंस्टॉलमेंट्स पीछे जाएंगे हम लोग। देखिए 2019-20 ये हो गया हमारा, ये 5th ईयर है, रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स कैलकुलेशन। फिर इसके बाद 2018-19, फिर 2017-18, ठीक है। तो ये हो गया 4th ईयर, ये हो गया 3rd ईयर, ठीक है। 17 मीन्स फिर क्या आएगा, 2016-17, फिर क्या आएगा 2015-2016। तो ये हो गया 2nd ईयर, ये हो गया 1st ईयर, ठीक है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन शॉर्टकट। शॉर्टकट में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोला तो कब से स्टार्ट हो रहा, 2015-16 से स्टार्ट हो रहा, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 5 ईयर्स हो गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन इफ इज मेंशनिंग डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 2015-16, क्या बोल रहा है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर होना चाहिए, 2015-16 होना चाहिए। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, 2015-16, तब मिलेगा आपको इंटरेस्ट इन प्रीवियस ईयर। आई रिपीट, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन, आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग हियर दिस पॉइंट, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन completed, date of construction completed, 1 minute, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए, आफ्टर, ऑन और आफ्टर, क्या होना चाहिए, डेट हमारा 2015-16 होना चाहिए। इस डेट के बीच में अगर वो डेट दे रहा है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस ईयर के बीच में 15-16 से, अच्छा मालूम है ना आपको, ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में अगर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, अगर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, तो यू कैन टेक दैट इंटरेस्ट एंड प्रीवियस ईयर, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सो व्हाट वी आर सेइंग, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी टेकन, ओके। So we are saying pre-construction interest will be allowed as deduction, okay. तो सिंपल है, इट्स वेरी इजी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में देखो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन आफ्टर, ऑन या आफ्टर 2015-16, 1 अप्रैल 2015-16 है क्या, देखो अगर है तो डिडक्शन मिलेगा आपको इन द ईयर 2019-20। देखो 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, सिंपल राइट। तो हमारे 5th ईयर में, प्रीवियस ईयर में आना चाहिए, वो 5th इंस्टॉलमेंट हमारे 5th प्रीवियस ईयर में आना चाहिए। 1st इंस्टॉलमेंट यहाँ चलेगा, 2nd इंस्टॉलमेंट यहाँ चलेगा, 3rd, 4th, 5th। तो 5th इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट्स हमारे, सिर्फ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 5th इंस्टॉलमेंट या 3rd इंस्टॉलमेंट या 4th इंस्टॉलमेंट कहाँ पे आना चाहिए, हमारे 2019-20 में आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि हमको प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माइनस डिडक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे समझेंगे। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कब होना चाहिए, ऑन और आफ्टर होना चाहिए, कब, 2015-16 होना चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में होना चाहिए। देन ओनली वी कैन टेक दैट इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एज डिडक्शन, ओके। सिंपल है, इट्स वेरी इजी। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो विल सॉल्व टुडे 2 प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम समझेंगे हम लोग, इससे आपको ईजी हो जाएगा। इट्स वेरी इजी में, बहुत ईजी है। एग्जाम में सिर्फ ये देखो कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया, ठीक है सर दिया,
अमाउंट भी दे देगा, हिल गिव अमाउंट। अब जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे प्रीवियस ईयर में आ रहा नहीं आ रहा कैसे चेक करेंगे, देखेंगे डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा ऑन और आफ्टर 2015-16 है तो हमको 5th ईयर में इंस्टॉलमेंट आएगा। क्यों आएगा, देखो अगर स्टार्ट करेंगे 15-16 से तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके पहले रहेगा 15-16 के पहले अगर डेट दे रहा, सोचो डेट दे रहा 2010-11 दे रहा, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट। इफ ही इज गिविंग डेट बिफोर 2015-16 देखेंगे हम लोग, तो हमारा प्रीवियस ईयर याद रखना, आर प्रीवियस ईयर इज 1920, यू हैव टू रिमेंबर आर प्रीवियस ईयर, आर प्रीवियस ईयर इज 1920। सोचो एग्जाम्पल, ये तो समझ में आ गया, दिस इज वेरी इजी। ये समझो, दो ही चीज समझो, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया, डिवाइड बाई 5 करना है। क्या वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 2015-16 के बीच में दे रहा है क्या? अगर इससे पहले दिया तो देखो, सोचो अगर वो बोल रहा है 2014 बोल रहा है वो, ठीक है, काउंट करेंगे, प्रीवियस जाना। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, 2013-14 फर्स्ट ईयर है, 2014-15 सेकेंड ईयर, 2015-16 थर्ड ईयर, 2016-17 फोर्थ ईयर, 2017-18 फिफ्थ ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर कहाँ आ रहा है इसमें, 13-14 है, 14-15 है, 15-16 है, 16-17, 17-18। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 19-20। सर नहीं आ रहा सर, अगर आपके क्वेश्चन में 2013-14 दे रहा तो नहीं आएगा, 14-15 दिया तो चेक करेंगे, 14-15 दे रहा है तो देखो क्या होगा, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 1 2 3 4 5 आ गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फिर भी प्रीवियस ईयर नहीं आया हमारा, नहीं आया ना। प्रीवियस ईयर आना चाहिए, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में प्रीवियस ईयर आना चाहिए, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट में प्रीवियस ईयर आना चाहिए ना। यहाँ आया, डेट क्या दिया, 2013-14 दिया तो नहीं आया, 14-15 दिया तो भी नहीं आया, ठीक है। तो कब आएगा, क्वेश्चन में क्या देना चाहिए, 15-16 देना चाहिए, तब जाके हमारा फिफ्थ ईयर आएगा 19-20। इसलिए हम लोग एक शॉर्टकट निकाले इसका। शॉर्टकट क्या है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कब होना चाहिए, 2015-16 या इसके बाद होना चाहिए, तब जाके हमको क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 10-11 अगर दिया तो सर क्वेश्चन ही रेज नहीं होता था। 10-11 में देखेंगे, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15। सर आएगा नहीं सर, 14-15 नहीं जा रहा, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 होगा नहीं सर 5 इंस्टॉलमेंट्स। तो इसलिए हम लोग एक शॉर्टकट निकाले। शॉर्टकट क्या है, एग्जाम में देखो, क्या कोई टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में देखो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया तो डिवाइड करो 5 से, और कब लेंगे फिफ्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट, कब लेंगे वो इंटरेस्ट का इक्वल इंस्टॉलमेंट, कब लेंगे, 2015-16 होना चाहिए, ठीक है। इतना ही है बस, ठीक है, इजी है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, इजी है। चलिए, सो विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट बहुत ईजी है, परचेज या कंस्ट्रक्शन का, पोस्ट का इंटरेस्ट बहुत ईजी है, ठीक है। सो पोस्ट का क्या करना है, वी हैव टू चेक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो ऑन एंड बिफोर 1/4/1999 की अगर डेट दे रहा है तो एक्चुअल इंटरेस्ट या मैक्स 30,000 विच एवर इज लिस्ट वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है लेट आउट के लिए क्या है, फुल्ली अलाउड डिडक्शन। अगर वो प्रॉपर्टी 1/4/1999 के बाद परचेस कर रहा है तो दिस इज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का हम लोग समझे कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। चलिए, लेट अस रीड वन क्वेश्चन, विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर विच टेक्स्ट बुक सर, अरे माँ इट्स वेरी इजी। देखो एक बार फोटो भी भेजा मैं आपको, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 1920-21, पब्लिकेशन का नाम है नेशनल पब्लिकेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं सर विच टेक्स्ट बुक, आई ऑलरेडी सेड यू नेशनल पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक परचेस करना है आपको, ठीक है। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, 350, विल गिव सब डिस्काउंट, 350 रुपीज़ में बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है। ये क्यों परचेस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उस्मानी इंस्टीट्यूट डायरेक्टली गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सॉल्व बाय दिस टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलिए, सो पेज नंबर इज 195, क्वेश्चन नंबर 5। आई वांट यू टू बाय टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। चलिए, नहीं खरीद रहे तो नो इश्यूज, आई विल सेंड पिक्चर्स ऑफ होमवर्क्स, देन यू कैन सॉल्व होमवर्क्स। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बिलो गिवन आर द पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का पर्टिकुलर्स दिया और बोल क्या रहा है हम आपको, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेगा। चलिए देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू दिया, रेंट पे देखो, यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट जीएवी नाउ। अब इतना यहाँ आने के बाद जीएवी आपको करने आना चाहिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया, फेयर रेंटल वैल्यू दे दिया, एक्चुअल रेंट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया। अब देखते कि बोल सकते हैं आप लोग कि जीएवी कितना है,
ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्सेस है, सीवरेज टैक्सेस है। देखो जो भी टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है दैट शुड बी अलाउड एज डिडक्शन। ध्यान से सुनना, माइनस करना पड़ेगा। जो भी टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स पे करो, सीवरेज टैक्स पे करो, एजुकेशन सेस पे करो, कोई भी टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो यू हैव टू डिडक्ट, ठीक है। तो 10% माइनस करना पड़ेगा। 10% इस पे लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू पे लेंगे 10%, और सीवरेज टैक्स आएगा 4000। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन कभी भी दिया है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। और क्वेश्चन कैसे समझना, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट है, लेट आउट में एक्चुअल रेंटल वैल्यू आता, लेट आउट में एक्चुअल रेंटल वैल्यू आता। दिस इज इंपॉर्टेंट विच आई एम एक्सप्लेनिंग। इन लेट आउट प्रॉब्लम एक्चुअल रेंटल वैल्यू विल बी गिवन, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक्चुअल रेंटल वैल्यू रहेगा नहीं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल रेंटल वैल्यू आएगा, तो दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन जितना भी दिया सब अलाउड एज डिडक्शन, जितना दिया सब अलाउड एज डिडक्शन। ग्राउंड रेंट नहीं चाहिए मेरे को, लैंड रेवेन्यू पेड नहीं चाहिए। इंटरेस्ट ऑन प्री लोन प्रायर टू कंस्ट्रक्शन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू कंस्ट्रक्शन बोल रहा है, प्रायर टू कंस्ट्रक्शन। प्रायर टू कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पे, ऐसे भी बोल सकता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर मीन्स प्री, बिफोर कंस्ट्रक्शन 15,000, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना। और एक डेट दिया, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1/6/2015, 6 बोल रहा, 15-16 के बीच में आ रहा, ठीक है। 15-16 के बीच में आ रहा, तो हमारा 5th ईयर में आएगा। देखो 15-16 के बीच में बोला ना 1/6, तो हम बोले 6 मीन्स व्हाट, जून बोला, 1 जून 2015। हाँ ठीक है, वो 15-16 के बीच में आ रहा, तो 15-16 1 ईयर, 16-17 सेकेंड ईयर, 17-18 थर्ड ईयर, 18-19 फोर्थ ईयर, 19-20 5th ईयर। तो हमको इन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमको डिवाइड बाई 5 करके लेना पड़ेगा। 15 डिवाइड बाई 5 करें तो 3000 आएगा। आई विल एक्सप्लेन टू व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इजी, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, चलिए। लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Girls, don't worry if I do not upload videos daily due to health issues. I'm not able to upload the video. Don't worry, जिस दिन भी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी from that day कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। इवन टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, इवन दो गेटिंग बोर एट होम। चलिए, सो वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर है 187 एंड प्रॉब्लम नंबर है 5। करना क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, मिस्टर एक्स का। सो लेट मी राइट हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका, ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ए वाई। याद रखना ए वाई हमेशा हमारे के लिए क्या रहेगा, ए वाई मीन्स असेसमेंट ईयर, हमेशा क्या रहेगा 2020-21। ऑलवेज द ए वाई इज 2020 एंड 21, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट जीएवी। कैसे फाइंड करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वी शुड नो, राइट। उसका फॉर्मेट पता है हम आपको, फर्स्ट विल राइट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जीएवी। वी नो हाउ टू फाइंड आउट जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। So we have 3 steps for gross annual value. Next is we have to deduct municipal taxes. Students are asking doubts on municipal taxes also, so वो भी समझा दूंगा। और सीवरेज टैक्स भी बोला है क्वेश्चन में, सीवरेज टैक्स वो भी पे करेंगे। एनी टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम हियर। जीएवी से जो भी टैक्सेस बोल रहा है जीएवी से माइनस करना। म्युनिसिपल टैक्स बोलता है, सीवरेज टैक्स बोलता है, एजुकेशन सेस बोलता है, सब माइनस करना। तो मेरे को एक नोट लिखना है कहाँ पे, म्युनिसिपल टैक्सेस पे। स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर कब करना चाहिए म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट, उसके ऊपर एक नोट लिखेंगे हम और मैं समझाऊंगा आपको जब, राइट, ठीक है। चलिए ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 2 माइनस करें तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा। तो विल गेट नेट एनुअल वैल्यू, वी कैन कॉल एज एनएवी, हम इसको एनएवी बोलते हैं। वी गेट नेट एनुअल वैल्यू, ओके। नेक्स्ट विल गेट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस हैं हम आपको अंडर सेक्शन 24। फर्स्ट है 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन,
स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। दो है हमारे पास, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, नेक्स्ट है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब पोस्ट, ठीक है, पोस्ट रहेगा। हम पोस्ट के लिए क्या बोल रहे हैं, जितना भी अलाउड है, जितना भी गिवन है, सब क्या रहेगा, अलाउड एज डिडक्शन। और कौन सी प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट जीएवी। जीएवी कैसे फाइंड करेंगे, वी नो स्टेप्स, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट जीएवी। हाउ टू फाइंड आउट जीएवी, वी हैव स्टेप्स फॉर जीएवी। So GAV, first we are writing computation of gross annual value. Step 1, calculation of ERV. कैसे करेंगे ERV, we know MRV और FRV, whichever is higher. So MRV कितना है हमारे पास 40,000, FRV 60,000। MRV is 40,000, FRV 60,000, हाईएस्ट इज FRV, कितना FRV 60,000, दिस इज कॉल्ड ERV। स्टेप 2 क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ERV। कैसे करेंगे, ERV और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लो। हमारा एडजस्टेड ERV कितना है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट इज हाउ मच इज गिवन इन द क्वेश्चन 50,000। तो दोनों में लो है 50,000, so 50 is adjusted ERV. It's very easy. ठीक है, step 3, you have to find out GAV. How to find out GAV, adjusted ERV or ARV, whichever is higher. याद रखना high, low, high. ठीक है, adjusted ERV is how much 50,000 and ARV is how much, ARV is given in the question 80,000। ये रहा सर 80,000 लिख लिए हम लोग। तो हाई क्या है इसमें 80,000, तो GAV is how much 80,000। डन सर। तो ये स्टेप 3 आपको पता है। फर्स्ट ERV कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे, MRV FRV विच एवर इज हायर इज 60,000, दैट इज ERV। देन स्टेप 2 इज एडजस्टेड ERV, कंपेयर दिस ERV विथ स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लो विल बी कंसिडर्ड एज एडजस्टेड ERV। स्टेप 3 इज GAV, हाउ टू डू GAV, एडजस्टेड ERV और ARV। ठीक है, विच एवर इज हाई दैट विल बी कंसिडर्ड एज GAV। सो GAV वी गॉट 80,000, सो GAV इज 80,000। So next is saying municipal taxes is 10%. Sewerage tax कितना है 4,000. Let me write first sewerage tax 4,000. Sir, municipal taxes, he is saying only municipal taxes. So whenever he says only municipal taxes, that means you have, that is paid by owner. क्या assume करेंगे, paid by owner. Whenever there is no information, just he is giving municipal taxes, you have to assume that is paid by owner, and municipal taxes paid by owner is only allowed as deduction. ओनर को ही पे करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, allowed as deduction करेंगे। ध्यान से सुनना, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए, और को पे करना चाहिए, ओनर ही पे करना चाहिए, तभी मिलेगा। दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पेड होना चाहिए म्यूनसिपल टैक्सेस, सेकंड क्या है, ओनर पे करना चाहिए। ध्यान से सुनना, देयर आर 2 कंडीशंस, that interest on municipal taxes should be paid, first condition. Second is what, paid by owner, owner को ही पे करना पड़ेगा। So then only it will be allowed as a deduction. Deduction कब मिलेगा municipal taxes पे, it should be paid by owner, तभी मिलेगा municipal taxes पे क्या मिलेगा, deduction मिलेगा। ठीक है, तो कितना है municipal taxes 10% किस पे, हमेशा MRV पे रहेगा। Remember always the municipal taxes will be on MRV. म्यूनसिपल टैक्सेस विल बी ऑलवेज ऑन MRV। तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, तो माइनस करो, 80,000 माइनस 8,000, 72,000 आएगा। ठीक है, सो फ्रॉम 80,000 यू डिडक्ट 8,000, यू गेट 72,000। कर लिए सर, माइनस 72,000। NAV अभी कितना डिडक्शन है, 72,000 पे 30%, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड, 30% ऑलवेज फिक्स रहेगा। तो 70,000 पे कितना परसेंट, 30%, कितना आ रहा, 21,600। ठीक है सर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन पोस्ट कितना है, पोस्ट इज 12,000, प्री कंस्ट्रक्शन 15,000 है, तो पोस्ट इज 12,000।
या फिर यहाँ लिख लूँगा मैं पोस्ट इज 12,000, कट कर देंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। और ये कितना है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 15,000 है, डिवाइड बाई कितना 5, तो कितना आएगा एवरी ईयर 3,000 आएगा। ठीक है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है 1/6/2015। आई टोल्ड यू वेन एवर द इंटरेस्ट ऑन लोन इज बिफोर 1/5 इट शुड बी बिटवीन 15 and 16। देखो ये 1/6/2015 के बीच में है, बिल्कुल है सर। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2016 को खत्म होगा, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब है हमारे पास 1/6/2015 बोले तो 15-16 के बीच में आएगा। तो कितना होगा 3,000। सो लेट मी राइट हियर 3,000, तो कितना होगा 15,000। तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा इनकम फ्रॉम HP। HP मीन्स हाउस प्रॉपर्टी। तो माइनस करेंगे 72,000 से, माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 21,600, माइनस करो 15,000, फिर आंसर ही 35,400 आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, एक नोट लिखेंगे इस पर। नोट 2, नोट 1 क्या है म्युनिसिपल टैक्सेस, नोट 2 क्या है इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, सो हम क्या बोले प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑलवेज डिवाइड बाय 5 करना है, 5 पर इंस्टॉलमेंट मीन्स डिवाइड बाय 5 करना है। कितना आया 3,000। क्या ये 3,000 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये बोल रहा है डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 15-16 बोल रहा है, 15 बोल रहा है वो। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, ऑलरेडी वी हैव सीन राइट। अगर 15-16 में दे रहा है वो, तो 5 ईयर्स कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये फिफ्थ ईयर आ गया सर हमारा। तो वी कैन गिव एज दैट ईयर एज डिडक्शन। तो याद रखो द इंटरेस्ट डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए 15-16 के बीच में होना चाहिए, अगर इसके पहले रहा तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर 15-16 होना चाहिए, तभी मिलेगा आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन देखते ही समझ में आया था आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 5। सर बहुत ईजी है सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड करें, 80,000 कैसे आया। वी हैव 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें हम लोग, वी हैव सीन म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होना चाहिए, इट शुड बी पेड बाय ओनर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, सीवरेज टैक्सेस, दैट इज ऑल्सो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। फिर डिडक्शन से हमारे पास NAV का डिडक्शन ले लिए सर। इंटरेस्ट ऑन लोन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन में 2 है सर हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, फर्स्ट पोस्ट है डायरेक्टली टेक 12,000, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 15,000 था, डिवाइड बाय 5 करना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 डिवाइड बाय 5, तो 3,000 आया। तो 3,000 आया सर, शुड बी कंसिडर और नॉट, येस वी हैव टू कंसिडर बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इज ऑन कंप्लीटेड, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इज 15-16। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। चलिए नोट देखेंगे।